नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हमारा देश के भारतवासी भले ही 140 करोड़ की जनसंख्या हो, लेकिन मैं उन 140 करोड़ की जनसंख्या को ये बताना चाहता हूँ कि देश 140 करोड़ की जनसंख्या से नहीं चलती है। देश को चलाने के लिए मात्र 1000 व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जाता है और चलता भी है। मुश्किल से 1000 से लेकर 1500 व्यक्ति ही रहते हैं जो देश को चलाते हैं। देश को चलाने या रेगुलेट करने का मतलब यही है कि देश के लिए नया नियम बनाना, नया बिल पारित करना, ठीक है। देश में जितने भी सरकारी खजाना, चाहे कॉन्टीजेंसी फंड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड हो, उसका पैसा को निकालना, वो इस प्रकार से रहता है जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लोकसभा में टोटल 552 सीट है, जिसमें से ठीक है अभी 545 का चुनाव होती है, और राज्यसभा में 250 सीट है, जिसमें से 245 का चुनाव होती है। आम व्यक्ति का चुनाव की बात किया जाए, आम व्यक्ति जब वोट डालता है वो सिर्फ लोकसभा का डालता है, राज्यसभा का नहीं डालता। राज्यसभा का इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होती है, जिसमें से 245 लोग हैं। अगर कोई भी हमारे देश में अगर किसान के लिए बिल पारित करना हो, कितना सब्सिडी देना है किस अनाज पे, अगर पेट्रोल का दाम कितना रखना है, उसी प्रकार से अगर आर्मी का देखा जाए कि बहाली में कितना लाना है, नहीं लाना है, किस प्रकार से लाना है, उसी जिस प्रकार से अगर हम बात की जाए रोड का, पानी का, जल का, अस्पताल का, ठीक है, तो ये सब डिसाइड अगर देश के लिए बात की जाए तो सिर्फ यही लोग करते हैं। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और राष्ट्रपति, और कुछ ब्यूरोक्रेट लोग रहते हैं जो हमारे देश का जो मंत्रालय का संभालते हैं, जैसे कि पीएमओ का ऑफिस, जो आईएएस ऑफिसर लोग रहते हैं, या फिर प्रधान सचिव लोग रहते हैं, और बोल सकते हैं कुछ जैसे आपका ब्यूरोक्रेट लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं, और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। बस यही लोगों के द्वारा देश को चलाया जाता है। या फिर आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी आर्मी का वैकेंसी में, या फिर डिफेंस लाइन में आर्मी नेवी का जो वैकेंसी में अग्निवीर का निकाला गया, तो मात्र यही लोग 500 से लेके मान सकते हैं कि 1000 व्यक्तियों का ही मोहर लगता है, उसी में देश का नियम विधि पारित हो जाता है। चाहे आपका रोड आपका किसी भी राज्य से है, अगर आपका राज्य के बगल में, अगर आपका शहर के बगल में कोई भी स्टेशन अभी उसका भव्य रूप या फिर उसका बहुत बड़ा मॉल की तरह रूपांतरण किया जा रहा है, फिर बहुत बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, दोबारा बनाया जा रहा है, या फिर किसी भी राज्य में आप हैं, लगभग सब राज्य में नेशनल हाईवे पारित है, या फिर भारत माला परियोजना, तो अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो अमृत भारत स्टेशन जोड़ो की यात्रा, या फिर बिजली का, ये सब जो समस्याएं हैं होता है, डिफेंस का, ठीक है, तो सूचना प्रसारण बताया जाना, या फिर पेट्रोल का दाम कितना होना, इस प्रकार से कई ऐसे सब्जेक्ट या फिर विषय हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग और राष्ट्रपति ही पारित करते हैं। कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट जो न्यायपालिका है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, मतलब मिला जुला के 1000 व्यक्ति और 1200 से 1500 व्यक्ति ही रहती हैं जो हमारे देश को चलाने का काम करती है। अगर आम आदमी की हम बात करें तो आम आदमी के पास एक ही सुझाव है कि जिस प्रकार से आम चुनाव की हम बात करेंगे, आप किसी भी राज्य से हो, तो आम चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है, जिससे लोकसभा सदस्य का चुनाव होती है। अभी 2014 में इलेक्शन हुआ, 2000 फिर उसके बाद 19 में हुआ, अब 2024 में है। आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं, जिसकी सरकार चाहते हैं, सरकार, ठीक है, आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं उस सदस्य को, उस लोकसभा संसद को वोट अदा करें, क्योंकि आपके लिए यही एक मौका है 2024। उसके बाद आप कोई भी, आप किसी व्यक्ति को उस लोकसभा के लिए चुना जाएगा और जीत जाएगा, तो देश में जितने भी नियम कानून हैं बस यही लोग पारित करेंगे। लोकसभा संसद लोग आपके, फिर आपका राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन अगर देश को चलाने की बात करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1000 से लेकर 1500 व्यक्ति ही हमारे देश को नियम विधि लाते हैं और नियम विधि के द्वारा सरकार को चलाते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।